आज के ई लेक्चर में हम पढ़ेंगे EL 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग की यूनिट 6 ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का पार्ट 5। तो आज पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल सोर्सेज। ऑप्टिकल फाइबर में ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए हम कुछ ऑप्टिकल सोर्सेज या लाइट सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज उन लाइट सोर्स के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली हम दो लाइट सोर्स यहाँ पे यूज़ करते हैं, LED और लेज़र डायोड। आज के पार्ट 5 में हम LED डिस्कस करेंगे, LED का बेसिक प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग। लेज़र डायोड नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जैसा कि लाइट सोर्सेज काम करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे काम करते हैं, लेकिन हमें ऑप्टिकल फाइबर जो कि ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए काम में ली जाती है, उसमें ऑप्टिकल सिग्नल को देना होता है। तो हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है। तो लाइट सोर्सेज हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जिन वेवलेंथ पे ये मॉड्यूलेट होते हैं वो जनरली हमारी 850 नैनोमीटर, 1300 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर होती है। हम जो सोर्स यूज़ करते हैं जनरली LED और लेज़र काम में लेते हैं। LED होती है लाइट एमिटिंग डायोड और लेज़र होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आज का जो हमारा डिस्कस का पॉइंट है वो है हमारा LED। जैसा कि पिक्चर में दिखाया है LED हम कई कलर्स में देखते हैं। तो ये हमारी LED के कई प्रकार है। लेज़र डायोड जो है हमारा वो एक सिंगल लाइट देता है, कोहेरेंट लाइट देता है, तो वो हमारा लेज़र होता है। तो आज हम देखेंगे LED लाइट एमिटिंग डायोड। तो LED को हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। LED is a PN junction diode which emits an electric current passes through it in the forward direction. LED एक ऐसा PN जंक्शन डायोड है जब इसके फॉरवर्ड कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो यह लाइट को एमिट करता है। तो बेसिकली LED को बनाने के लिए जिन मटेरियल को यूज़ किया जाता है वो है गैलियम आर्सेनाइड, फॉस्फाइड, जो कि हमें रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर देते हैं। और इन तीनों मटेरियल के परसेंटेज मिलाने के अकॉर्डिंग हम और कलर भी इसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिक मटेरियल तो गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ LED। बेसिकली LED एक PN डायोड ही है, लेकिन P और N जो है वो मटेरियल डिफर है, इसलिए हम उसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से देखते हैं। एक N टाइप की लेयर के ऊपर हम P टाइप की लेयर को डिफ्यूज करते हैं। N में बेसिकली मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को दर्शा रहे हैं। P में हमारे पॉजिटिव होल्स होते हैं, तो यहाँ पे हम होल्स को दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। अब P को हम मेटलिक कनेक्शन के थ्रू एनोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं और N के साथ में हम गोल्ड फिल्म नीचे एक लेयर लगाते हैं जो कि कैथोड कनेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये नीचे हमारी गोल्ड फिल्म है। इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं फॉरवर्ड बायस में। अब हमें यदि लाइट एमिशन चाहिए तो हम P जो डिफ्यूज़ किया है उसके अपर साइड में एक ट्रांसपेरेंट एक एरिया रखते हैं जिसमें से लाइट हमारी एमिट होती है। हम यहाँ पे लेंस का यूज़ भी कर सकते हैं जिससे हमारी लाइट फोकस आए। तो एक हमने यहाँ पे रीज़न ऐसा क्रिएट किया है जहाँ से लाइट एमिट होगी। अब जब हम मेटलिक कनेक्शन को मेटल फिल्म कनेक्शन को और ये कैथोड कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में
रिकॉम्बिनेशन शुरू होता है चार्ज कैरियर का। इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है उससे अट्रैक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमारे ऊपर की तरफ जाते हैं और होल्स के साथ में रिकम्बाइन होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपनी कंडक्शन बैंड से या हायर स्टेट से एनर्जी लूज करता है तब वो अपने उस एनर्जी को हीट और लाइट की फॉर्म में रिलीज करता है, जो कि हम एलईडी में लाइट की फॉर्म में प्राप्त करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लाइट प्राप्त करी। तो ये बेसिक हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि एन एलईडी इज फॉर्म ऑफ जंक्शन डायोड दैट इज ऑपरेटेड विथ फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में हमारी एलईडी काम करती है। द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एन साइड and hole from the p side is combined with and gives the energy in the form of heat and which light emitted through a opening or lens। तो इलेक्ट्रॉन जो कि एन साइड थे और होल पी साइड थे वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक एनर्जी जो है वो बनती है किस फॉर्म में, हीट और लाइट की फॉर्म में। तो और जो एरिया ओपनिंग है उसमें हम लेंस लगा के उसको एमिट कर लेते हैं या ओपनिंग में उसको एमिट कर लेते हैं। अब एलईडी जो होती है वो विजिबल स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड रीजन में वर्क करती है। द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर अकर इन द पी टाइप मटेरियल एंड हैंस पी टाइप मटेरियल इज द सरफेस ऑफ द एलईडी। अब जो भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है चार्ज कैरियर का वो पी टाइप मटेरियल में हो रहा है, इसलिए हमने पी टाइप मटेरियल की सरफेस को अपर रखा है एलईडी में। फॉर मैक्सिमम एमिशन ऑफ लाइट द एनोड इज डिपोजिटेड एट द एज ऑफ द पी टाइप मटेरियल। अब हमने अधिकतम लाइट को एमिट करने के लिए जो पी टाइप मटेरियल है उसकी एज पे हमने एनोड कनेक्शन किया है। The cathode is made of gold film and it is usually placed at the bottom of N region। अब जो कैथोड है वो गोल्ड फिल्म का बना है और उसको N रीजन के बॉटम पे रखा है। This gold layer of cathode helps in reflecting the light to the surface। अब जो गोल्ड लेयर यूज़ करी है वो बेसिकली हमारी जो भी लाइट यदि हमारी N साइड आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करके P साइड में पहुंचा रही है, जिससे मैक्सिमम लाइट हमारे P सरफेस से आउट हो सके। तो ये हमारे कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम वर्किंग देखें एलईडी की। द वर्किंग ऑफ एलईडी डिपेंड्स ऑन द क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? द क्वांटम थ्योरी स्टेट दैट व्हेन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। तो ये क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो हायर लेवल से जब लोअर लेवल में जाती है तो वो अपने फोटोन्स को या कहो वो अपनी एनर्जी को फोटोन्स के रूप में एमिट करती है इलेक्ट्रॉन्स। द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू द गैप बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल। तो जो एनर्जी है वो जो गैप है हायर और लोअर लेवल उनके अकॉर्डिंग होती है और जो फोटोन्स का अमाउंट है वो उस एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये इसको हम कुछ इस स्ट्रक्चर ये हम फॉरवर्ड बायसिंग में इसके एनर्जी बैंड डायग्राम को देख सकते हैं। ये हमारा सिंबल है एलईडी का जो कि हमने डबल एरो से आउट में दिखाया है। पीएन डायोड की स्ट्रक्चर है, तो ये एलईडी की लाइट एमिट होने का सिंबल है एलईडी। अब हम इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा पॉजिटिव जो है बैटरी का वो पी से कनेक्ट है, नेगेटिव हमारा बैटरी से कनेक्ट है। तो जब एनर्जी इसको दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर स्टेट से अपर स्टेट में पहुंच जाते हैं, या कहो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन हायर या कंडक्शन लेवल में पहुंच जाते हैं और इन दोनों के बीच के गैप को कहते हैं फर्मी फॉरबिडन गैप। अब जब हमारे पी साइड में मेजोरिटी में होल्स है तो फर्मी लेवल जो होता है वो हमारा वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और एन में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारा फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो दोनों में फर्मी लेवल में अंतर होता है और जब इनको कनेक्ट किया गया है
और इनको फॉरवर्ड बायस किया है, तो उस समय पे इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर स्टेट में थे वो अपनी एनर्जी को लूज करके लोअर स्टेट में आते हैं। उस समय पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जो क्वांटम थ्योरी पे बेस है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो ये एलईडी की वर्किंग। अब एलईडी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यदि हम देखें तो हम ये देखते हैं कि जो कनेक्शन हमने किया है वो फॉरवर्ड कनेक्शन है। फॉरवर्ड कनेक्शन में जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो फॉरवर्ड करंट है। तो ग्राफ जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का वो फॉरवर्ड करंट और आउटपुट लाइट कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसके बीच में ग्राफ है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो फॉरवर्ड करंट है और आउटपुट लाइट है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड करंट होती है उतनी ही हमें आउटपुट लाइट मिलती है। तो कहने का मतलब है एलईडी में फॉरवर्ड करंट को कंट्रोल करके हम आउटपुट लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज अ ग्राफ बिटवीन फॉरवर्ड करंट एंड आउटपुट लाइट। और ये जो ग्राफ है हमारा लीनियर ग्राफ है। तो इस प्रकार से हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं एलईडी की। अब एलईडी के कई सारे एडवांटेजेस है इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले में। तो हम सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं कि एलईडी कई साइज में या स्मॉल साइज में अवेलेबल है, जिसकी वजह से हम एलईडी को कनेक्ट करके या स्टैक करके न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स बना के हम डिस्प्ले बनाते हैं। तो हम स्मॉल साइज की वजह से हम एलईडी को यूज़ करते हैं। सेकंड है एलईडी की जो लाइट आउटपुट है वो हमारी करंट पे डिपेंड होने की वजह से हम उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम जो इनपुट देते हैं वोल्टेज, उस वोल्टेज से हमारी फॉरवर्ड करंट प्रोड्यूस होती है, जैसा कि हमने ग्राफ में देखा है प्रीवियसली। तो हम जो करंट है उसके अमाउंट से हम इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एलईडी आर अवेलेबल विच एमिट्स लाइट इन डिफरेंट कलर्स लाइक रेड, येलो, ग्रीन एंड आमर। तो हम एलईडी के कई सारे कलर्स हम देख सकते हैं। तो हम डिफरेंट कलर्स की एलईडी भी डिज़ाइन कर सकते हैं और जो वो अवेलेबल होती है। The on and off time or switching time of LED is less than 1 nanosecond. Because of this, the LED are used for dynamic operation. अब जो LED का स्विचिंग टाइम है वो 1 नैनोसेकेंड से भी कम होता है। इसकी वजह से हम LED को डायनेमिकली यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एडवांटेज देखते हैं। LED are very economical and giving the high degree of reliability because they are manufactured with the same technology as that of the transistor. तो LED बहुत सस्ती होती है और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ट्रांजिस्टर के जैसा ही है, उसी की टेक्नोलॉजी पे बेस है। इसकी वजह से LED हमारी इजीली मैन्युफैक्चर हो जाती है और इकोनॉमिक पड़ती है। तो ये हमारा एलईडी का एडवांटेज है। नेक्स्ट, द एलईडी आर ऑपरेटेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर से 0 डिग्री टू 70 डिग्री। आल्सो इट इज़ वेरी ड्यूरेबल एंड कैन विथस्टैंड शॉक एंड वेरिएशन। तो एलईडी की जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। 0 डिग्री से 70 डिग्री तक के टेम्परेचर को ये टॉलरेट कर सकती है, सहन कर सकती है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ भी अच्छी होती है और किसी प्रकार के वाइब्रेशन या फिर अननेसेसरी कोई वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो ये वहाँ पे खड़ी रहती है या फिर ये सहन कर सकती है, ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट है द एलईडी हैव ए हाई एफिशिएंसी बट दे रिक्वायर मॉडरेट पावर फॉर ऑपरेशन। Typically, the voltage of 1.2 volt and current of 20 milliampere is required for full brightness. Therefore, it is used in a place where the less power are available. Generally, जो LED है उसको फुल ब्राइटनेस के लिए 1.2 वोल्टेज रिक्वायर्ड है और करंट 20 मिली एम्पियर रिक्वायर्ड होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि LED बहुत ही एफिशिएंट है, तो कम पावर में ही अपने फुल ब्राइटनेस दे देती है। तो इस प्रकार से ये कुछ एडवांटेजेस है एलईडी के जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले में काम में लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एलईडी।
एलईडी के एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं और डिसएडवांटेजेस काफ़ी कम है। तो हम डिसएडवांटेजेस जो है वो एलसीडी के कंपैरेटिव हम देखते हैं। तो एलईडी का जो पावर कंजप्शन है वो एलसीडी के कंपैरेटिव थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम एलसीडी प्रेफर करते हैं जब हमें लार्ज स्केल पे या बहुत बड़ा डिस्प्ले डिज़ाइन करना होता है, तब हम एलसीडी को यूज़ करते हैं और एलईडी को नहीं यूज़ करते हैं। तो एलईडी की जो कॉस्ट है यदि हम कंपेयर करते हैं एलसीडी से तो हमारी थोड़ी ज़्यादा आती है। तो हमारा एलसीडी की कीमत कम होने की वजह से हम एलसीडी प्रेफर करते हैं। आल्सो इट इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग द लार्ज डिस्प्ले, क्योंकि हम एलईडी के कंस्ट्रक्शन को जब बनाते हैं तो बहुत सारी एलईडी लगती है। एलईडी डिज़ाइन पूरा जो होता है लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, तो उस समय पे हम एलसीडी को यूज़ करते हैं जो थोड़ा कॉस्टली कम होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है एलईडी के। तो हम डिसएडवांटेजेस थोड़ी कम है, एडवांटेज ज़्यादा होने की वजह से हम एलईडी को प्रेफर करते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एलईडी। एलईडी को हम कई जगह प्रयोग करते हैं, जैसा कि हम इंडिकेटर के रूप में एलईडी को प्रयोग करते हैं। इंडिकेटर जो कि किसी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ किया जाता है, तो हम एलईडी को इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एलईडी को एज ए 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जिसके अंदर की अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक को 7 कॉम्बिनेशन से हम एलईडी को कनेक्ट करते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन से हमें अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड द 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो हम यहाँ भी एलईडी का प्रयोग करते हैं। अब यदि हमें घर में, ऑफिस में या डिस्को में यदि लाइट हमें कुछ डेकोरेट करनी है, लाइट सिस्टम लगाना है, तो हम एलईडी के प्रयोग से हम एलईडी डेकोरेशन पर कर सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रीट लाइट पे भी हम एलईडी का प्रयोग करते हैं, स्ट्रीट। और यदि हमें फ्लड लाइट बनाना है तो भी हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। और अब नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर में यदि हमें सोर्स के रूप में लगाना है एलईडी, हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं लाइट सोर्स के रूप में। तो एलईडी मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, तो इसलिए हम मल्टी मोड फाइबर के लिए हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। तो एलईडी के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, इस प्रकार से हम एलईडी का उपयोग करते हैं। तो आज इस प्रकार से हमने एलईडी के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और कैरेक्टरिस्टिक को समझा। साथ में हमने देखा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन ऑफ एलईडी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लेज़र डायोड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस। थैंक यू।